नेक्स्ट है बच्चों इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी बड़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। सो नंबर वन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर यूज्ड इन मैनी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जब भी एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इनकी। जो कलर चेंज होती है गिवन बाय मेटल आयंस विद नंबर ऑफ लिगेंड्स एज ए रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। मतलब कलर जो आता है वो एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आता है। सो एज ए रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज इट फॉर्म द बेसिस फॉर द डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे एलिमेंट जो होते हैं वो डिस्कवरी भी कर सकते हो, उनको डिटेक्ट कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सच रिएजेंट्स इंक्लूड ईडीटीए। ईडीटीए आपको पता ही है, इट इज़ ए हेक्सा डेंटेट लिगेंड है, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट। डीएमजी, डीएमजी का एक बार क्वेश्चन पूछा गया एमसीक्यू कि डीएमजी, तो इट इज़ डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीन। नेक्स्ट इज अल्फा नाइट्रोसो, बीटा नेप्थोल, क्यूप्रोन एटसेट्रा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन विद Na2EDTA। जो हार्डनेस है आपको पता है, वाटर जो होता है वो लेदर फॉर्म नहीं करता है सोप के साथ, उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। तो उसकी जो एस्टिमेट करते हैं कि कितनी हार्डनेस है, वो सिंपल टाइट्रेशन करते हैं किसके साथ, सोडियम एंड Na2EDTA। जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव आयंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं EDTA के साथ। Na जो है वहाँ से रिमूव हो जाएगा और Na की जगह क्या आ जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो भी वाटर से हैं वो सारे चले जाएंगे, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। द सेलेक्टिव एस्टिमेशन ऑफ दीज आयंस कैन बी डन ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम का EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है तो वो वहाँ पे लग जाएगा जाके। नेक्स्ट है थर्ड एप्लीकेशन, सम इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्शंस प्रोसेसेस ऑफ मेटल्स लाइक दोज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। आपने पढ़ी थी, ठीक है, ये प्रोसेसेस पढ़ी हैं आपने एक्सट्रैक्शन वाले चैप्टर में। दे मेक यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, इट कंबाइन विद साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो आपने पढ़ी होगी, ठीक है, मैकआर्थर प्रोसेस भी पढ़ी है, तो वहाँ पे यूज़ होता है। सो गोल्ड कैन बी सेपरेटेड इन मेटालिक फॉर्म बाय फ्रॉम दिस सोल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ द जिंक। तो मैकआर्थर साइनामाइड प्रोसेस आपने पढ़ी है, तो वहाँ पे रिप्लेसमेंट जो होती है वो AU जो है वहाँ पे AU की जगह जिंक आ जाएगा और जिंक जो है वो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना के AU को फ्री कर देगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज सिमिलरली प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स कैन बी achieved through the formation and subsequent decomposition of their coordination compounds. For example निकल जो है वो इट्स कन्वर्टेड इनटू NiCO4। तो आपको याद होगा वैन अर्कल प्रोसेस और मॉन्ड प्रोसेस में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वैन मॉन्ड प्रोसेस में क्या होता है, निकल जो है वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है CO के साथ, और जो उसके बाद में उसको इट इज़ अ वोलाटाइल कंपाउंड, और इसको फर्दर हीट करके हम फ्री कर लेते हैं। तो प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में भी जो होते हैं वो, क्योंकि आपने देखा होगा, इंपॉर्टेंट होते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल जो है वो इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। इन द सेम वे हीमोग्लोबिन जो होता है, रेड पिगमेंट, ब्लड जो होता है, आपको पता ही है ऑक्सीजन कैरी के लिए वो हेल्पफुल होता है। वहाँ पे आयरन होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, विटामिन B12 दैट इज साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन का नाम आपको पता होना चाहिए कि विटामिन B12 है, उसका नाम है साइंटिफिक नेम। सो इट इज़ एंटी परनीशियस एनीमिया फैक्टर। सो इट इज़ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट होता है इसके अंदर। सो विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट। सो अमंग अदर कंपाउंड्स एंजाइम्स लाइक कार्बोक्सी पेप्टाइडेज A एंड कार्बोनिक एनहाइड्राइज, तो वे दे ऑल्सो, मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ही हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। सो कैटलिस्ट भी यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल रोडियम कॉम्प्लेक्स है PPH3 थ्राइस RHCl। इट इज़ अ रोडियम जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जो है वो लगी हुई है इसके साथ, तो इसको बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। तो इसको भी नोट कर लीजिए, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, PPH3 थ्राइस RHCl, रोडियम क्लोराइड और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लगी हुई है। सो इट इज़ ए कैटलिस्ट यूज फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। सो वेरी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट। नेक्स्ट है आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर एंड गोल्ड मच मोर स्मूथली एंड इवनली फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो उसको भी इजिली आप इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हो। नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी द डिवेल्प फिल्म इज फिक्स्ड बाय बाशिंग विद
पहले होता था ब्लैक एंड वाइट, उसको करते थे, फिक्स करते थे, तो हाइपो सॉल्यूशन यूज करते थे विच डिजॉल्व्स द अनडिकम्पोज्ड AgBr टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, हाइपो सॉल्यूशन में इसको यूज करते थे। नेक्स्ट है, देयर इज ग्रोइंग इंटरेस्ट यूज इन द चिलेट थेरेपी। चिलेट थेरेपी जो मेडिसिनल यूज है उसका, ठीक है। सो एन एग्जांपल इज द ट्रीटमेंट प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स इन टॉक्सिक प्रोपोर्शंस प्लांट्स एंड एनिमल। मेटल जो होती हैं वो टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करती हैं कुछ केसेस प्लांट्स और एनिमल्स में। सो एक्सेस ऑफ कॉपर एंड आयरन आर रिमूव्ड बाय द chelating ligands like D-penicillinamine and D-ferrioxime B by the formation of a coordination complex. Next है medicinal use ही है इसका। EDTA is used in the treatment of lead poisoning. So EDTA जो है वो lead poisoning में use होता है। Some coordination complexes of platinum effectively inhibit the growth of tumors. और it's very important that is cisplatin एंड रिलेटेड कंपाउंड। तो सिस्प्लैटिन का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वो किसके लिए, ट्यूमर की, कैंसर को, ठीक है, ग्रोथ को वो इनहिबिट करता है। सो इसका स्ट्रक्चर है, दिस इज द सिस्प्लैटिन, PT NH3 NH3 एंड ClCl, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्प्लैटिन।